हिमाचल पर 1.5 साल में तीसरा चुनाव थोपने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भाजपा कांग्रेस। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता महज 2 दिन में रद्द करने वाले स्पीकर द्वारा रिजाइन एक्सेप्ट करने में 2.25 माह लगाए जाने को मुद्दा बना रहे हैं भाजपाई। सीएम सुखविंदर सुक्खू के अनुसार बिना रेजिग्नेशन के भी भाजपा को समर्थन कर सकते थे निर्दलीय विधायक। 6 पूर्व कांग्रेस विधायकों की तरह मुख्यमंत्री ने तीनों निर्दलीयों को भी अपनी पोस्ट बेचने वाला कहा। सीएम द्वारा बिकाऊ कहे जाने व 15 करोड़ में बिकने की टिप्पणी के खिलाफ एमएलए सुधीर शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में किए गए मानहानि के दावे पर 27 को होनी है सुनवाई। प्रदेश की 4 लोकसभा सीट हार चुकी कांग्रेस ने 6 में से 4 उपचुनाव जीतकर फिलहाल बचा ली है सरकार। लोकसभा चुनाव में हिमाचल की जनता ने फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियां देने वाली कांग्रेस की हर माह खटाखट 8,500 की गारंटी पर नहीं किया भरोसा। उपचुनाव के रिजल्ट आने से महज एक दिन पहले 6 इंडिपेंडेंट एमएलए के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाले स्पीकर की 6 के सर कलम करने वाली टिप्पणी को भी अमर्यादित बता चुकी है भाजपा। हिमाचल के 3 जिलों में आचार संहिता लागू होने से एक बार फिर महीने भर ठप रहेंगे विकास कार्य। उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा दिया। अब क्यों लड़ेंगे चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है फैसला करती है, वो तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इसके पीछे एक चीज तो स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो आजाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी थी उसको बेचा है। या तो ये इतने संत होते कि सोचते कि हम राजनीति छोड़ रहे हैं, हम इतने दुखी हो गए, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, अपनी विधायकी को बेचकर फिर दोबारा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ये देखने वाली बात। हमारे 3 जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देहरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ, 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th स्टेट असेंबली। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारी तीनों की इंटेंशन है, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था ताकि सरकार का पैसा बचे, लोगों को जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। बार बार जो इलेक्शन का एक फेज चलता है उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं, वोटर्स भी, लोग कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। भारत के इतिहास में इस प्रकार की घटना ना भूतो ना भविष्य थी। विधायकों का सर कलम कर दिया और 3 का सर कलम करना है, ये निंदनीय है और हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा जवाब देगी।
भाषण शुरू किया तो 100% उन्हीं के खिलाफ ही बोला। आपकी हार का कारण ये है, आपकी हार का कारण वो है। मैंने कहा सारी बनी बनाई गेम जो है आपने खराब कर दी। मुझे ज्यादा तकरीरें नहीं करनी है। मैं जानता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक बार या अनेकों बार हम चैलेंज कर चुके हैं, हम उनसे लड़े हैं और लड़ भी रहे हैं। जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, जयराम कर ले, आदरणीय मोदी जी कर ले, अमित शाह कर ले, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब तक कुलदीप सिंह अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई बात नहीं कर सकता। अभी तो छह के सर कलम हुए हैं और 3 आरे के नीचे। I have been an independent MLA for twice here. किया है मैंने और मैं कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मैं आगे भी करूंगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूं, दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। 1.5 साल के छोटे से अंतराल में हिमाचल पर तीसरे चुनाव का बोझ डालने के लिए प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अगले माह होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव में दोनों दल इस मुद्दे पर एक दूसरे की जमकर खिंचाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा बाई इलेक्शन की तारीख तय किए जाने के बाद आज सीएम सुखविंदर सुक्खू ने निर्दलीय विधायकों पर जमकर तंज कसे और उन्हें अपनी विधायकी बेचने वाला करार दिया। सीएम सुक्खू के अनुसार जब निर्दलीय विधायक वैसे भी भाजपा को खुला समर्थन दे सकते थे तो त्याग पत्र देने व 3.5 साल के लिए दोबारा चुनाव करवाने की क्या जरूरत थी। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए 6 पूर्व कांग्रेस विधायकों के हलकों में उपचुनाव के प्रचार के दौरान भी सीएम सुक्खू ने अपने बागी विधायकों को बिकाऊ, काले नाग व पापी कहा था और एमएलए सुधीर शर्मा द्वारा सीएम के खिलाफ किए गए मानहानि मामले में जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा 27 जून को अगली सुनवाई की जानी है। सीएम सुखविंदर सुक्खू की तरह ही प्रदेश के काफी आम लोग व सोशल मीडिया यूजर भी हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ के विधायकों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महज 1.5 साल में होने वाले इस चुनाव के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया व सीएम सुक्खू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपाइयों के अनुसार गत 27 फरवरी को कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को वोट न देने वाले तत्कालीन 6 कांग्रेस एमएलए को जहां स्पीकर कुलदीप पठानिया ने महज 2 दिन में सदस्यता रद्द कर बाहर का रास्ता दिखाया, वहीं इंडिपेंडेंट एमएलए के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में 2.25 माह लगा दिए। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक चुनावी सभा में 6 विधायकों के सर कलम किए जाने व 3 उनके आरे के नीचे होने जैसी टिप्पणी किए जाने को भी राजीव बिंदल अमर्यादित व असंवैधानिक करार दे चुके हैं। गौरतलब है कि गत 1 जून को हुए लोकसभा चुनाव में जहां प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस 4 की 4 सीट पर हाथ धो चुकी है, वहीं 6 विधानसभा उपचुनाव में से 4 बाई इलेक्शन जीत सीएम सुक्खू अपनी सरकार को बचाने में फिलहाल कामयाब हो चुके हैं। प्रदेश के 68 में से 61 विधानसभा हलकों में पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद भाजपाई सीएम से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र भी मांग रहे थे, हालांकि वह संभवतः दिल्ली के सीएम का मामला भूल गए जो करीब 2 माह से भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में इन दिनों जहां महिलाएं कांग्रेस के दफ्तरों में जाकर खटाखट हर माह 8,500 मांग रही है, वहीं हिमाचल की महिलाओं ने संभवतः राहुल गांधी की लाख रुपए की इस खटाखट गारंटी पर भरोसा नहीं किया और इसीलिए 4 की 4 लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डाल दी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की कांग्रेस की गारंटी 24 का भी आधा साल बीतने के बावजूद पूरी न होना भी यहां कांग्रेस की गारंटी से लोगों का भरोसा उठने का एक मुख्य कारण समझा जा रहा है। बहरहाल इन अधूरी गारंटी के साथ साथ 10 जुलाई का तीसरा अतिरिक्त चुनाव थोपने के लिए विपक्ष प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस की खिंचाई कर सकता है। हालांकि सीएम सुक्खू आज तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए के रेजिग्नेशन को ही अननेसेसरी करार दे चुके हैं। प्रदेश में केवल 4 दिन पहले चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब संबंधित 3 जिलों में एक बार फिर महीने भर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा और विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे। चर्चे इस बात के भी है कि इस बीच अन्य जिलों में सुक्खू सरकार महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन शुरू कर सकती है ताकि उपचुनाव वाले 3 हलकों में पार्टी को इसका लाभ मिल सके।